एक गांव में एक आदमी रहता था, भोला सा था, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा था, भोला था। उसका विवाह एक शहर की लड़की से हो गया। और शहर की लड़की से हुआ, पहले के जमाने में ना शादी के सालों भर तक विदाई नहीं होती थी। विवाह हो गया, विदाई नहीं हुई, तो एक दिन ये मचल गया, अपनी माँ से बोला मैं अपनी दुल्हन से मिलना चाहता हूं। माँ ने एड्रेस लिख दिया, फलाने जगह चले जाना। पहले चिट्ठी पहुंचाई कि दामाद जी आ रहे हैं ससुराल में फलानी ट्रेन से फलानी तारीख को। अब पत्नी को चिट्ठी मिली, ससुराल में चिट्ठी पहुंची, सब तैयारी है, दामाद जी आएंगे। अब माँ तैयार कर रही है अपने बेटे को, ससुराल जा रहा है, सुन ज्यादा बोलना मत, ज्यादा बोलेगा तो लोग समझेंगे बहुत मूर्ख आदमी है, इसलिए कम बोलना। तो उसने माँ से कहा, माँ कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा, बोलना बस हाँ ना में उत्तर देते रहना, हाँ ना हाँ ना हाँ। जी माँ। माँ ने पूरी अचार बांध दिया, ट्रेन में खा लेना और सुनो समय से उतर जाना, ससुर जी मिलेंगे, ससुर जी के साथ चले जाना, ज्यादा बोलना मत, ससुर जी कुछ पूछें हाँ ना कह देना। माँ ने कहा था सिंपल बात करना, ज्यादा ना बोलना, और पत्नी से ज्यादा मिलना मत, ससुराल में लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, पत्नी तुम्हारी बड़ी समझदार है। ठीक है माँ। बेटा ट्रेन में बैठा, ससुराल पहुंचा, स्टेशन में उतरा, ससुर जी रिसीव करने आए थे। ससुर जी ने बैग लिया, बैग ससुर जी लेकर दामाद जी को लेकर चले। तो दामाद जी से ससुर जी प्रश्न कर रहे हैं, यात्रा अच्छी रही ना? क्यों, कोई तकलीफ थी ट्रेन में, कोई प्रॉब्लम ना? हाँ हाँ। माँ ने यही कहा हाँ और ना में। अब बेचारे को ये भी नहीं पता कि हाँ कहाँ कहना और ना कहाँ कहना है, बस माँ ने कहा तो हाँ और ना, तो जहां उसके ना आ जाए सो ना कह दे, जहां हाँ आ जाए तो हाँ कह दे। अब ससुर जी से बातचीत करता करता ससुराल गया। अच्छा, माँ ने यह भी कहा है कि नीचे ना बैठ जाना, ससुराल जा रहा जरा ऊंची जगह पर बैठना। तो ससुराल गया तो उसे तो सब नीचा ही दिखा, बस आलमारी रखी थी वो ऊंची थी। तो वो आलमारी, माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, तो आलमारी में जाके बैठा ऊपर। अब माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, माँ ने ये कहा था जमीन में ना बैठ जाना, कोई ऊपर सोफे में बैठना या चटाई दरी बिछाए तो बैठना, नीचे ना बैठना। ये माँ उसको लगा कि ऊपर बैठना है, ऊपर मतलब सबसे ऊपर आलमारी है। बेचारा चढ़ा जैसे तैसे, जितने सोफे रखे थे सोफे के ऊपर स्टूल रखा और चढ़ा जैसे तैसे, आलमारी के ऊपर जाके बैठा ऐसे। और तब तक साली आई। साली ने कहा जीजा जी कहाँ है? जीजा जी ने आवाज यहाँ है। अरे जीजा जी वहां ऊपर क्या बड़े मजाक किया हुआ? बोले हाँ हाँ हाँ। नीचे नहीं उतरना ना ना। अब वो हाँ और ना से ज्यादा कुछ बोले ना, माँ ने कहा ज्यादा मत बोलना। साली ने कहा हाथ मुंह धुल लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ हाँ हाँ। उसने उतर के हाथ मुंह धुला, भोजन में बैठा। अब वो ठहरा गांव का और शहर में विवाह था। अब गांव की पूड़ियां और शहर की पूड़ियां दोनों अलग अलग होती हैं। शहर में लोग छोटी छोटी पूड़ी बनाते हैं, गांव में बड़ी बड़ी पूड़ी बनाते हैं, आपने देखा। अब वो बेचारा बड़ी बड़ी पूड़ी खाने वाला, अब उसकी पत्नी थाली लगाई और थाली लगा के परोसने लगी। उसके थाली में सब्जी अचार सब कुछ था और पूड़ी उसने 4 रखी। तो उसने एक पूड़ी उठाई, साग लगाई और पूरी की पूरी पूड़ी खाने लगा। एक पूड़ी एक बार में खा रहा है। अब पत्नी ने दरवाजे से निकलकर इशारा किया, अब ससुर जी देखें तो वो कुछ बोले ना, साली देखे सो हंसे। अब पत्नी को लगा मेरे पति गलत कर रहे हैं, सबको हंसी आ रही है, तो इशारे से कहा उसको लगा एक नहीं दो दो कह रही है खाने को। उसने 2 पूड़ी उठाई, साग लगाई और जो खाया मुंह बड़ा ऐसे बड़ा मुंह उसका हो गया। अरे पत्नी ने फिर बोला ना
2 को 4 भागों में डिवाइड करो, 4 बार में खाओ। वो कह रही है, उसको लगा कह रही है पहली बार ससुराल आए हो, शायद यहाँ की रस्म होती हो कि 4 इकट्ठी खाना है। वो उल्टा समझ रहा था, 4 इकट्ठी उठाए, साग लगाए और 4 एक बार में खाए और मुंह उसका समाये ना, पूरे मुंह में पूरी। अब पत्नी ने देखा 4 खा रहा है, ससुर तो देखते ही जा रहा है। और पत्नी ने देखा, हे भगवान कैसा पति मिला, बिल्कुल अनपढ़। तो उसके पति ने कहा, अच्छा कह रही है कि पहले 4 पूड़ी उठाओ और माथे से लगाओ। तो माथे से लगाए फिर खाए। अब खाए, अब खा पी करके उसके ससुर जी बोले चलो जरा घूम के आते हैं। घूमने चले गए तो वहां एक नदी थी। तो उसने पूछा अपने ससुर जी से, ये क्या है? बोले ये नदी है। तो ससुर जी से पूछा, ये किसने खुदवाई? तो ससुर जी ने कहा, आधी तो तेरे बाप ने खुदवाई थी, आधी हमने खुदवाई। बोले कैसे? बोले हमने आधी ऐसे खुदवाई कि हमने अपनी बेटी तेरे से ब्याही, और आधी तेरे बाप ने कि तेरे बाप ने तुझ जैसा बेटा पैदा किया, दोनों ने मिलकर खुदवाई है। तो हंसने के लिए कोई भी बहाना हो अच्छा हो। कुल मिला के हमें हंसते रहना चाहिए, हंसने के बहाने हमें नहीं गवाने चाहिए। एक लड़की थी, वह 3 लड़कों से प्यार करती थी। 3 लड़के, तीनों बड़े सुंदर थे, बड़े होनहार थे, योग्य थे, सुंदर भी थे, पढ़े लिखे भी थे, योग्य भी थे, सब कुछ प्रॉपर था। तीनों से प्यार था, पर विडंबना यह थी कि प्यार तो तीनों से था, पर तीनों से विवाह तो नहीं हो सकता था। विवाह तो एक से होता। तो तीनों लड़के तैयारी करने लगे कि वो लड़की हमसे विवाह करेगी, दूसरा तैयारी करने लगा हमसे करेगी, तीसरा तैयारी करने लगा हमसे करेगी। अब जब लड़की को पता चला कि तीनों लड़के तैयारी कर रहे हैं, अब वो लड़की सोची कि मैं किससे हाँ करूं, तीनों से बड़ा प्यार करती थी, तीनों अच्छे थे। तो लड़की ने क्या किया, उसने आत्महत्या कर ली। वो निर्णय ना ले सकी कि मैं 3 में से किसी पर एक को यदि वो चुन लेती तो 2 उसके प्रेम में मर जाते। तो वो चाहती थी कि 2 लोग मरें, उससे अच्छा मैं अकेली मर जाऊं। वह इतना प्यार करती थी तीनों से कि वह चुन ना पाई कि मैं किसको पति बनाऊं। तो उसने अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। कहानी शुरू होती है अब। जब उसने आत्महत्या कर ली तो उसको चिता पर जलाया गया। जब वह जलने लगी तो उसे जलता देख एक प्रेमी उसकी राख को अपने शरीर में लपेट लिया और उसकी शरीर में राख लपेटकर उस शमशान में, उस चिता के बगल पर जहां वो जली थी, वो तीनों लड़के भी उस लड़की से अत्यधिक प्यार करते थे। वह लड़का अपनी होने वाली पत्नी की उसके भस्म को लपेटकर वहां शमशान में बैठा रहा, ना खाना खाता ना पानी, पागलों की तरह बैठा। दूसरा ध्यान करने बैठ गया अपनी पत्नी का, अपने होनी प्रेमिका का, कि मेरी प्रेमिका शायद मेरे भजन से, मेरे तपस्या के बल से शायद भगवान प्रसन्न हो जाए और मैं कह दूं कि मेरी होने वाली प्रेमिका को मुझे वापस करो। तो वो ध्यान पूजन में बैठ गया। और तीसरा था, लड़की को जब जल गई ना तो उसकी हड्डियां बची थी, उन हड्डियों को लेकर वह इस उम्मीद से उसकी हड्डियां रख ली कि शायद कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिस मंत्र से मैं इस हड्डी में प्राण फिर से डाल सकूं। तो जो तपस्या कर रहा था
उसकी भेंट एक बहुत बड़े तांत्रिक से हो गई। और तांत्रिक जो था उसने कह दिया कि यदि उसकी हड्डियां होंगी तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। इतना बड़ा तांत्रिक था। अच्छा ठीक है, तो जिसने तपस्या की उसे तांत्रिक मिल गया। उसने कहा हड्डियां लाओ मैं जिंदा करता हूं, और हड्डियां दूसरे ने संभाल कर रखी, दूसरे प्रेमी ने। तो उस प्रेमी ने हड्डियां दी और तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। सच्ची वह लड़की फिर से जिंदा हो गई। लड़की खड़ी हो गई ज्यों की त्यों, और भी सुंदर हो गई वो लड़की पहले से, और भी सुंदर और भी बढ़िया हो गई। अब सवाल आपसे, बताओ उस लड़की अब वो जिंदा हो गई, उसके सामने फिर 3 पुरुष खड़े हैं। बताओ वो लड़की किससे विवाह करे? जिसने उसे जीवन दान दिया वो, या जिसने उसकी हड्डियां रखी वो, या जिसने उसकी भभूति रमाई वो। 3 ऑप्शन है। वह लड़की किससे विवाह करेगी? उस लड़की का विवाह हुआ किससे? जिसने उसे जिंदा किया मंत्रों से, वह तो हुआ उसका पिता। और जो हड्डियां बचा लिया वह हुआ भाई, क्योंकि बहन की रक्षा भाई करता है। विवाह किससे होगा? जो प्रेम तो पागल बना देता है, पागल जो हो गया वही उसका प्रेमी निकला, और उसी से उसका विवाह संपन्न हुआ। जो पूरा होना ही नहीं है उसका सपना देखना ही क्यों? याद रखना मेरी मां, इन इच्छाओं ने आपको परेशान कर रखा है, इसलिए इन इच्छाओं का आपको दमन करना होगा। इन इच्छाओं को शांत करना होगा। कैसे शांत करें? बोले, आपने कभी सर्प का और नेवले का युद्ध देखा? टीवी पर देखा होगा, डिस्कवरी पर। नेवला और सांप दोनों लड़ते हैं, दोनों में जीत किसकी होती है? हाँ? किसकी? नेवले की। कहते हैं नेवला जबकि सर्प से कम शक्तिशाली होता, अधिक शक्तिशाली सर्प होता है, नेवला इतना शक्तिशाली नहीं होता। पर नेवले को एक आइडिया है। क्या? नेवला युद्ध करता है, और युद्ध करता करता जब सांप उसे जहर मारता है ना, तो जहर का प्रभाव नेवले पर हो जाता है। फिर नेवला ना परेशान होने लगता है। तभी नेवला युद्ध छोड़ के जाता है और कुछ पत्ती खा के आ जाता है। कुछ घास होती है, उसको पता होती है, वो जड़ी बूटी खा के आ जाता है, और खा के आता है, फिर स्ट्रांग हो जाता है, फिर वो लड़ने लगता है। फिर देखता है कि मैं फिर घायल हो रहा हूं, फिर जाता है, वो पत्ती खा के आता है और फिर लड़ने लगता है। एक बार में ही कभी नेवला नहीं जीतता, वो युद्ध छोड़ छोड़ के जाता है, कुछ खाता है और फिर लड़ता है, तो सर्प को परास्त कर देता है। याद रखना, जैसे सांप ने नेवले पर अटैक किया, ऐसे काल ने आप पर अटैक किया है। काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, अहंकार ने, इन सब ने आप पर अटैक किया है। अब आपको अकेले काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से लड़ना है, लड़िए। लेकिन याद रखिए कि कहीं ये भारी ना पड़ जाए आप पर, इसलिए नेवला जा जाकर बूटी लेता रहा। आप भी काम को, क्रोध को, अहंकार को समाप्त कर सकते हैं यदि समय समय पर सत्संग की बूटी लेते रहेंगे। तो कीर्तन और कथा की बूटी आप लेते रहोगे तो आप काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को सबको पछाड़ देंगे, और नहीं तो ये आपको पछाड़ देंगे। जीत तो होगी या तो उनकी या तो आप। हाँ? काम के गुलाम मत बनिए, क्रोध के गुलाम मत बनिए, अहंकार के गुलाम मत बनिए। इनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करिए। इन इच्छाओं ने, अच्छा मैया जी एक बात बताओ, अभी गर्मी पड़ रही है ना, लोग शिमला जा रहे हैं, ठंडी है, बर्फ पड़ रही है, कोई लोग कुल्लू मनाली जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। अच्छा, दिल्ली का आदमी जो अंधा हो आंखों से, क्या वो कभी कुल्लू मनाली जाएगा, शिमला जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आंख ही नहीं है। अर्थात आपको कुल्लू मनाली के लिए कौन कहता है? आपकी इच्छाएं। आंख कहती है हमें दिखाओ, कान कहते हैं हमें सुनाओ, जिह्वा कहती है हमें अच्छा अच्छा
चखाओ, और ये चमड़ी कहती है हमें अच्छा अच्छा स्पर्श कराओ, अच्छे अच्छे भोगों को भोगो। आपने जीवन भर भोग भोगे, जीवन भर खाया, जीवन भर सुना, जीवन भर चखा, क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? भाई किसी की आप में से शरीर बुढ़ा हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, कमजोर पड़ गई, पर इच्छाएं अभी तक जिंदा। सच कहता हूं, इन इच्छाओं ने आपको ठग लिया। इन इच्छाओं की पूर्ति करते करते आपकी जवानी निकल गई, आपका बुढ़ापा निकल गया। इन इच्छाओं के गुलाम बने रहे, पता नहीं कब भगवान के चरणों में मन लगाएंगे, कब हरि से प्यार करेंगे, कब अपना कल्याण करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे। इच्छाओं की गुलामी करते करते सबकी जिंदगी गुजर रही है। गाड़ी बंगला का सपना देख रहे हैं सब लोग, जितने हैं सबको गाड़ी और बंगला और सुख सुविधाएं चाहिए, सबको सब चाहिए, किसी को कृष्ण नहीं चाहिए। मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, आपको जरूरत ही नहीं है तो वो मिलेगा क्यों? मन संभालिए, अपना सही जगह पर लगाइए। मन भटकता है तो इसे भटकते भटकते वृंदावन ले जाओ, वृंदावन में भटकाओ। मां देवहूति ने कहा, प्रभु भक्ति क्या है, भक्ति कैसे है, कैसे की जाती है? कपिल भगवान ने कहा, मां सेवा ही भक्ति है। सेवा करना सीख लो, हर इंसान में भगवान का दर्शन करना सीख लो, हर दीन दुखी में ईश्वर का दर्शन करना सीख लो। सेवा करने आपको कहीं अलग से नहीं जाना। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति क्या है? बोले सेवा ही भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। अच्छा एक बात बताओ, आपको मंदिर में भगवान दिखते हैं कि नहीं? किस किस को दिखता? हाथ उठाओ। आपको नहीं नजर आती मंदिर में? हाँ? नहीं नजर आती तो हाथ नहीं उठा रहे हो, खर्चा हो रहा है। हाँ, मतलब वो बैंक से पैसे कट जाएंगे क्या? हाँ, खाते से। मंदिर में भगवान का दर्शन किस किस को होता? देखिए आप सबको होता, आप सब श्रेष्ठ लोग, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती आपसे है कि आप लोगों को ना मंदिर में भगवान का दर्शन होता है, लेकिन अपनी माँ के अंदर, अपनी सास के अंदर, अपने पति के अंदर और दीन दुखी के अंदर भगवान का दर्शन नहीं होता। ये दुर्भाग्य है। हाँ? होता है क्या? आपको अपनी सास के अंदर भगवान का दर्शन होता है कि नहीं? अपने पति के अंदर? महाराज वो नाम मत लो सास का हमारी, ये विडंबना है। वो मंदिर में बैठा भगवान ना हंसता होगा आप लोगों को देखता देखता, आहा हा आ गए ये लोग। ये वही लोग हैं जो अपनी मां को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। नवरात्रि आती है, गली गली भंडारा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुद की सास को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और बहू नवरात्रि में माता जी को बिठा के भंडारा कर रही है। तो जय माता दी, जय माता दी, वो माता तो मिट्टी की बनी है और तुम्हारी जो माँ है वो तो साक्षात है। ये तो चलती फिरती खाती पीती कुछ नहीं है, पर आपकी माँ तो चलती फिरती खाती पीती है। और मंदिर में जो भगवान बैठा है ना, उसे इंसान ने बनाया है, लेकिन जो आपकी माँ है ना, उसे इंसान ने नहीं, खुद भगवान ने बनाया है। इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान का दर्जा देते हो, पर इंसान जो भगवान ने जिसे खुद बनाया है उसको दुत्कारते हो, ठुकराते हो। कैसे भगत हो आप? मैं ये नहीं कहता कि मंदिर मत जाओ, मंदिर की पूजा ना, मैं ये कहता हूं कि मंदिर में यदि भगवान है तो मंदिर के पहले वो आपके माँ के अंदर है, वो आपके पति के अंदर है, वो दीन दुखियों के अंदर है। जो इंसान में भगवान को ना देख पाया, वो पत्थर में भगवान को कभी नहीं देख पाएगा, कभी। इंसान में भगवान को देखने की आदत बना लो। ये जितनी मेरी माएँ बैठी हैं सब भगवान है। मैं मंदिर कम जाता हूँ, मेरी माँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मंदिर कम जाता हूँ क्योंकि मुझे मंदिर वाला भगवान ना आपके अंदर ही नजर आ जाता है, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपने बांके बिहारी को आपके अंदर देख सकता हूँ, देख लेता हूँ। इंसान बन न पाया भगवान ढूंढता है। इंसान बन जाओ, भगवान मिल जाएगा। किसी रोते को हंसा लो, किसी की आंखों के आंसू पोंछ दो, भगवान मिल जाएगा।
तो मेरी माँ, आज से कौन कौन अपनी सास के अंदर, अपने ससुर के अंदर, अपने पति के अंदर, बच्चों के अंदर, दीन हर व्यक्ति, मैं आपके अंदर भगवान देखूं और आप मेरे अंदर भगवान देखो। सी राममय सब जग जानी, गोस्वामी जी यही, हर शास्त्र यही कहते हैं। शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि तुम मंदिर में जाके बैठा करो, शास्त्रों में ये लिखा है कि जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है चींटी से लेकर हाथी तक। कल सोमवती अमावस्या थी, मैं कहना भूल गया आपको। कल के दिन ना हमारे भारत की माताएं वट वृक्ष की पूजा करती। कल आपने भी की हो शायद। किसकी पूजा होती है? वट वृक्ष की पूजा। हाँ, हम लोग ना उस वट वृक्ष में भी भगवान का दर्शन करते हैं, हम लोग पीपल में भी भगवान का दर्शन करते हैं, हम लोग चींटी में भी भगवान का दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं श्री नामदेव जी। नामदेव जी रोटी बना के रखे और बाहर बैठे, अंदर घी की कटोरी लेने गए कि घी चुपड़ के भगवान को भोग लगाऊंगा, फिर मैं प्रसादी ग्रहण करूंगा। वो घी की कटोरी लेने गए, तब तक कुत्ता आया और रोटी मुंह पे दबा के भागा। नामदेव जी कटोरी लेके दौड़ने लगे, प्रभु जी सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया हुआ घी है, घी चुपड़ के खा लो। लोगों ने कहा ये कुत्ते को तुम भगवान कह रहे हो? तब नामदेव जी ने कहा वो आपके लिए कुत्ता होगा, पर मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं, ये तो भगवान है। और बाद में भगवान के उस भक्त को कुत्ते के अंदर से दर्शन दे करके और अपने भक्त को प्रसन्न करना पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जरूरी नहीं है कि आप भगवान को केवल मंदिर पे देखें, दीन दुखियों पे कब देखेंगे? आपको दया नहीं आती किसी को देखकर। आप मंदिर आती हो, 2 केला आपकी थाली में होते हैं, और जब आप बाहर से आती हो रास्ते में कोई भिखारी मिलता, बड़ी भूख लगी है, आप बोलती हो ना ना हम कुछ नहीं दे सकते, केला भगवान को। आपके केले की भगवान को जरूरत थी क्या? दिल में हाथ रख के बताओ किससे जरूरत थी? सच कहता हूं कि तुम्हारा भगवान तो तुम्हें रास्ते में ही मिल गया था भिखारी के रूप में, तुमने पहचाना ही नहीं, बाद में पत्थर को नहलाते रहे। जो बैठा था भूखा प्यासा वो कौन था? उसे दे दिया होता केला, उसे खिला दिया होता पेट भर के, भगवान खुश हो जाता है। मेरी माँ, जब आप किसी की सेवा करती हो ना, एक बार मैं मंदिर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक बूढ़ी माँ मिल गई, मैं उस बूढ़ी माँ के पास बैठ गया। दीन दुखी थी, पूछा क्या हुआ, क्या चाहिए? माँ ने कहा भूख लगी है, मैंने भोजन दिया। बोले पाँव में दर्द है, मैंने तेल ला करके मालिश की, चरणों में तेल लगाया और मालिश करनी शुरू कर दी। उसे अच्छा लगा, मुस्कुराने लगी, बेटा बहुत अच्छा लग रहा, बहुत दर्द था, कम हो गया। जब आप किसी का दर्द कम करते हैं ना, जब आप किसी की पीड़ा कम करते हैं ना, तो भगवान स्वयं चलकर आपके पास पहुंचता है। फिर मुझे भगवान के दर पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भक्तों, आपके जीवन में भी कभी दीन दुखी आए होते हैं, आपके इर्द गिर्द आसपास बहुत लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। हमारे देश में वकील हैं, मैं वकीलों से कहा करता हूं कि पैसे लेकर तुम केस लड़ा करो, पर कभी दीन दुखी माँ तुम्हारे पास रोती बिलखती आ जाए तो उसका दर्द सुन करके बिना पैसे लिए उसका केस सॉल्व करवा दिया करो। ये आपकी पूजा होगी, ये आपकी भक्ति होगी। डॉक्टर पैसे लेकर इलाज करते हैं, कई लोग पैसे के अभाव में मर जाते हैं। क्या डॉक्टर की इंसानियत नहीं थी कि वो बिना पैसे के उसका इलाज करके, यदि तुम एक इंजेक्शन लगाकर उसे बचा सकते थे तो क्या तुम्हें इंसानियत का परिचय नहीं देना था? और वही डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाकर नहीं बचा पाता और बाद में जाकर के मंदिर में लाखों रुपए का दान करता है। क्यों करते हो? किसे दे रहे हो? जहां जरूरत थी वहां तुमने दिया नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां दे रहे हो। रियल कब समझोगे? रियल कब जियोगे? रियल कब बनोगे? कब तक अंधविश्वास में मरते रहोगे? परमात्मा को क्या चाहिए तुम्हें ये पता कब चलेगा? परमात्मा कहाँ है आपको ये कब पता चलेगा? मैंने हॉस्पिटल में लोगों को मरते देखा है। एक सज्जन को कुत्ते ने काट लिया। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक गरीब आदमी को कुत्ते ने काट लिया, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब
कुत्ते ने काटा है। डॉक्टर साहब बोले इसका इंजेक्शन तो 800 रुपए का आएगा, 800 रुपए लाओ। बोले 800 रुपए नहीं है, 800 रुपए नहीं थे उसके पास। क्या हुआ, वो आदमी धीरे धीरे कुत्ते का जहर फैल गया और वो आदमी मर गया तड़प तड़प के। कहते हैं जिसको कुत्ता काटता है ना, उसके अंदर पिल्ले हो जाते हैं और वो मर जाता है। ये रियल है, सच्चाई है, आप कटवा के देख मत लेना। मर जा, वो मर गया। डॉक्टर ने 800 रुपए का इंजेक्शन नहीं लगाया। हमें लगता है बेकार इतनी पढ़ाई आपने पढ़ी और आपकी पढ़ाई, आपकी योग्यता किसी के काम नहीं आई। क्या जिंदगी है आपकी। मेरी माँ, जब मुझसे कोई माँ कहती है ना कि बेटा अनिरुद्ध मेरे पास पैसे नहीं है, तू मुझे भागवत सुना दे, तो मैं उस माँ से कहता हूँ मेरी माँ तो तुलसी का पत्ता लेकर बैठ जा, मैं तुझे भागवत सुनाने आ रहा हूँ। 10 लोगों से मेहनत का पैसा लेकर सुनाता हूँ तो 2 माताओं को मैं उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा के कारण उन्हें भागवत सुना देता हूँ कि तुम मुझे आशीर्वाद देना, तुम्हारा आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी संपत्ति होगी, सबसे बड़ा धन होगा। पैसे के लिए एक अंधे मत बन जाना, अपना ईमान धर्म मत बेच देना। श्रीधाम वृंदावन में से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल मुनि ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। अब मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का विवाह हुआ था भगवान शिव से। एक बार भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया। जब पद बढ़ता है ना, प्रतिष्ठा बढ़ती है तो अहंकार भी बढ़ जाता है। याद रखना मेरी माँ, धनवान होकर जिसके अंदर अहंकार ना आए, समझ लेना कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। अक्सर धन पाकर लोग अहंकारी हो जाते हैं, और जो धन पाकर अहंकारी हो जाते हैं ना, समझ लेना कि भगवान की कृपा दृष्टि इनसे हट गई। अहंकार जिनको है, रावण को अहंकार था, क्या भगवान उसके साथ थे? अहंकारियों के पास भगवान नहीं होता। अहंकार आया तो दक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भरी सभा में भगवान शिव का तिरस्कार कर दिया। सभा में आए, सबने खड़े होकर अभिवादन किया, शिव जी खड़े नहीं हुए, गालियां देने लगा। अरे सभासदों, इसे क्यों बुला लिया? ना उठने का ना बैठने का इसे ज्ञान ही नहीं है। भगवान शिव का जब अपमान किया दक्ष ने, भगवान शिव चुप रहे, बिल्कुल मौन रहे, चुप रहे। आपका कोई अपमान करे तो क्या आप चुप बैठेंगे? हाँ, नहीं। इसलिए हम लोग तुच्छ हैं, क्योंकि हम बोल देते हैं। जबकि भगवान शिव को शंकर जी शिव भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भरी सभा में वो अपमान का घूंट पी लेते हैं। भगवान कृष्ण को भगवान क्यों कहा जाता है? एक सज्जन ने कहा कि कृष्ण को तुम भगवान क्यों कहते हो? हमने कहा कृष्ण ने 100 गालियां सुनी थी सबके बीच में शिशुपाल की, यदि तुम 100 गालियां सह लो प्रसन्न चित्त से तो हम तुम्हें भी भगवान कह सकते हैं। क्या ये गुण, ये लक्षण आपके अंदर है? भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो क्या आप इंसान होकर 10-20 गालियां नहीं सुन सकते? मेरी मां, अपनी क्षमता बढ़ाओ और गालियां सहन करने की आदत बना लो। जो लोग कहते हैं सुन लिया करो, प्रसाद समझ करके। प्रसाद है, स्वीकार करो। मत बोलो, बदला मत लो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। वो सब करने को तैयार है। वो आपका बदला वो खुद लेगा। आपको किसी को बदले में गाली देने से क्या होगा? वो बैठा है ना, दक्ष ने श्राप दे दिया
फिर नंदी ने श्राप दिया, फिर भृगु जी ने श्रापा श्रापी चलती रही। शंकर जी चले गए। बाद में दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सती गई और बिना बुलाए गई। दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। बाद में भगवान शिव के गणों ने, वीरभद्र ने दक्ष का सिर स्वाहा कर दिया, बकरे का सिर लगाकर बाद में क्षमा मांगी और सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अब मनु जी महाराज की दूसरे बेटे की चर्चा। मनु जी महाराज की दूसरे पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब 3 बेटियां हो गई, अब 2 बेटे। 2 बेटे थे मनु जी के, एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। जिसकी नीति अच्छी हो वो सुनीति थी। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के बच्चे का नाम था उत्तम। सुनीति अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। क्या हुआ, सुनीति अपने पति के चरण सेवा कर रही थी, तभी सुरुचि आ गई। खबरदार जो तूने मेरे पति को स्पर्श किया। सुनीति ने कहा, बहन ये तेरे और मेरे, हम दोनों के पति हैं, हम दोनों का समान अधिकार है। सुरुचि ने कहा, खबरदार ये तेरे पति नहीं मेरे पति है। अब तो दोनों में झगड़ा हो गया। सुनीति तो चुप रही पर सुरुचि बोलती गई, अपमान करती गई। सुनीति को इस बात का दुख नहीं था कि मेरी सौतन मुझे गाली दे रही है, अपमानित कर रही है। दुख इस बात का था कि ये सब देखते हुए मेरे पति चुप थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। सुनीति को लगा शायद मेरे पति को मेरी जरूरत नहीं है। सुनीति घर से निकल गई, अपने बच्चे ध्रुव को लेकर के घर से निकल गई। पुराने खंडहर महलों में रहने लगी। भीख मांग करके रोटी ले आती कहीं से और अपने बच्चे का गुजारा करने लगी। समय बिगड़ गया पर सुनीति ने अपने बच्चे के संस्कार नहीं बिगड़ने दिए। याद रखना मेरी माँ, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास संपत्ति कितनी है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। लोग यही पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, आपने कितना संस्कार दिया। याद रखना, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चों के संस्कार ही होंगे। इसलिए आप अपना समय बच्चों को संस्कार देने में लगाइए। बच्चों को स्कूल के भरोसे मत छोड़िए, संस्कार आप घर पे दीजिए। कीर्तन का, भजन का, राम जी का, रामायण का, गीता का, ये सारे ग्रंथ घर पे पढ़ाइए बच्चों को। सुनीति अपने बच्चे को रोज एक कहानी सुनाया करती थी। कभी राम का चरित्र सुनाती, कभी श्री कृष्ण का चरित्र सुनाती, कभी संत मुनियों की कथा सुनाती। आप भी अपने बच्चों को, अपने नाती को सोने के पहले एक अच्छी कहानी सुनाया करो, शास्त्रोक्त। कभी विदुरानी का प्रसंग सुना दिया, कैसे भगवान छिलके खाए, कभी केवट का प्रसंग सुना दिया, कभी सुदामा चरित्र सुना दिया। ये छोटी छोटी चर्चाएं 2-2 मिनट की बच्चों को सुनाया करो, संस्कार बनेंगे। सुनीति बच्चे को संस्कार देती गई। एक दिन ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए और अपने पिता के पास जाकर खेलने लगे। पिता की गोद में बैठने लगे तो पास में सौतेली माँ खड़ी थी सुरुचि। उसने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जाकर पहले तप कर, और तप करने से भगवान मिल जाएं तो कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। सुनीति अपने, अब ध्रुव जी रोते 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 रोते
रोते रोते वो आए। माँ बोली बेटा क्या हुआ? माँ तुझे अभागिन कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? माँ ने कहा बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। बेटा जा, तेरी माँ ने कहा है ना तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। माँ ने कहा है, कह दिया उस माँ ने बेटा मैं अभागिन हूँ, ऐसी अभागिन माँ हूं कि तुझे मैं तेरे पिता की गोद पे ना बैठा सकी। पर तू निराश मत होना पुत्र, तू जा उस परम पिता की उपासना कर। यदि उसकी गोद में बैठ गया तो उसके बाद फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा जा और जाकर तू तप कर। ध्रुव जी महाराज को 5 साल के बच्चे को माँ ने भजन के लिए घर से निकाल दिया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान कहां है? और भगवान है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? हाँ? आपको भी कभी कभी ये बात खटकती होगी। भगवान कहां है? बताइए भगवान कहां है? जैसे दूध के कण कण में घी होता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा होता है। जैसे मिश्री के कण कण में मिठास व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के कण कण में मेरा कृष्ण व्याप्त है। जैसे मेहंदी की लालिमा, जैसे मेहंदी के कण कण में लालिमा व्याप्त है, ऐसे कण कण में परमात्मा व्याप्त है। प्रश्न दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? बताइए, मिश्री मीठी होती है, क्या मिश्री की मिठास कभी दिखाई पड़ती है? दूध में घी होता है, क्या कभी दिखाई पड़ता है? मेहंदी में लालिमा होती है, कभी दिखाई पड़ती है? जब मेहंदी लगाओ तब तो हरी होती है ना, लाल थोड़ी होती है मेहंदी। वो तो पकने के बाद, वो तो रचने के बाद कलर देती है। बस जैसे दूध में घी विद्यमान है, घी है पर दिखता नहीं है। हाँ, यदि कोई मंथन करेगा दही का तो प्रकट होगा, ऐसे ही कोई भक्ति करेगा तो भगवान उसके लिए प्रकट होकर उसे दर्शन देगा। जो भक्ति नहीं करेगा उसे कैसे भगवान मिलेगा? एक मैया कथा सुनने आई, कथा से घर गई। पति ने बोला कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने। क्या सुना? बोले भगवान सब जगह है। पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, बोला तेरा भगवान कहाँ है? बता मुझे दिखा। यदि तेरा भगवान है तो मुझे दिखा। अब पत्नी बेचारे को कैसे समझाए? पत्नी चुप हो गई। पति बोल रहा था तेरा भगवान है तो दिखा दिखा दिखा। अब बेचारी वो कैसे दिखाए भगवान को? कुछ दिनों के बाद उसके पति के सिर पर दर्द हुआ। पति ने कहा जरा डॉक्टर को फोन लगाना। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले मेरे सिर में दर्द है। पत्नी बोली आप मजाक कर रहे हैं, आपके सिर पे कोई दर्द नहीं। पति बोला मेरे सिर पे दर्द है, ये सिर फटा जा रहा है दर्द से। पति ने कहा दर्द से फटा जा रहा है। पत्नी ने कहा यदि सिर पे दर्द है तो ये मुझे क्यों नहीं दिखता? भाई दर्द है तो मुझे दिखना चाहिए। पति बोला तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे सिर का दर्द कभी नजर आता है? पत्नी ने कहा स्वामी जी यही तो मैं समझा रही थी कि जैसे दर्द होता है पर दिखता नहीं है, ऐसे ईश्वर है, वो दिखाया नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता। जिसे दर्द है वो दर्द का अनुभव कर सकता है, अपना दर्द किसी को दिखा नहीं सकता। घाव दिखा सकता है, अंग दिखा सकता है, दर्द नहीं दिखा सकता। ऐसे ही परमात्मा आनंद का विषय है, अंदर का सब्जेक्ट है, ये दिखाया नहीं जा सकता। भक्ति करोगे तो महसूस कर लोगे, आनंद का अनुभव कर लोगे, ये दिखने दिखाने वाली बातें नहीं है। अच्छा, आप अपने बच्चे से कितना प्यार करती हो, क्या दिखा सकती हो? अच्छा बताइए, प्यार दिखता है? आप अपने बच्चे से प्यार, एक माँ मेला में लेकर गई बच्चे को, बेटे का हाथ छूट गया। अब माँ लगी रोने, भैया मेरा बेटा यहाँ पर था, अभी कहाँ चला गया, यही गुम गया, भैया जरा अलाउंस करा दो, बेटा गुम गया, बेटा बेटा बेटा। रोने लगी, भैया बेटा दिखा तुम्हें, भैया बेटा दिखा। रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा मिल गया, और जब मिला तो उसे देखा और जो धुलाई शुरू करी।
माँ पता नहीं कैसी होती है, बच्चा गुम जाए तो रोती है और मिल जाए तो कस के धोती है। पता नहीं माँ कैसी होती है। अब माँ मार रही थी, कहां चला गया बिना बताए। अब किसी ने देखा, उसको लगा ये इसकी सौतेली माँ होगी, तब तो इतना मार रही है। अब बताइए, वो उसका रियल बेटा था, पर देखने वाले को तो लग रहा है ना कि इसकी सौतेली माँ, क्योंकि दुनिया के लोग तो बाहरी व्यवहार देख सकते हैं, अंदर की बात थोड़ी देख सकते हैं। बस जैसे दुनिया के लोग अंदर का प्रेम कभी नहीं देख सकते, ऐसे वो लोग जो भक्ति नहीं करते वो भगवान को कैसे देख सकते हैं। ये तो प्रेम का विषय है, ये तो कोई भक्ति करे तो ही जाने कि वो क्या स्वाद है, चीज क्या है। ये आपके कह देने से क्या होगा। एक सज्जन बोले मैं तो भगवान को नहीं मानता। अरे मत मानो, किसका बिगाड़ोगे? ना मानकर तुम बिगाड़ोगे किसका? हमारा क्या बिगाड़ लोगे? अपना ही बिगाड़ोगे। और वैसे कॉमन बात है कि जो उल्लू होता है ना, उसको सूर्य नजर नहीं आता। इसमें सूर्य का तो कोई दोष नहीं है, उल्लुओं का दोष है। अब उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता तो इसमें सूर्य भगवान का क्या दोष है। ऐसे कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आता तो भगवान का क्या दोष है। इन उल्लुओं का ही दोष है, इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। जरा ये इलाज कराएं और भक्ति और प्रेम का चश्मा पहन के देखें, इन्हें कण कण में मेरा कृष्ण नजर आ जाएगा। केवल प्रेम के चश्मे की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। हाँ, ध्रुव जी महाराज मां के वचनों का विश्वास करके घर से निकल पड़े। जंगल में पहुंचे, नारद जी मिल गए। पिताजी बोल रहे हैं, बेटा बेटा मैं तुझे 5 गांव का राजा बनाता हूं, जंगल मत जाना, वहां बड़े बड़े जानवर तुझे खा लेंगे। ध्रुव जी महाराज बोले, वाह पिताजी, जो पिता अभी गोद पर नहीं बिठा रहा था, मैं भजन करने को निकला तो आपने राजा बनाना स्वीकार कर लिया। भजन करने का केवल संकल्प लिया, मन बनाया तो वो पिता पिघल गया। मैं भजन कर लूंगा तो भगवान ना जाने कौन सी संपत्ति लुटा देंगे। भजन का संकल्प मात्र ही अपना चमत्कार दिखा देता है, जो करेंगे वो बाद का सब्जेक्ट है। हमें भागवत करवानी है, ये संकल्प यदि मन में आ गया तो भगवान आपके दिल में आ गए, सारे काम बन जाएंगे। अब कब कर पाओगे, कब करवा पाओगे, वो अलग विषय है। केवल संकल्प बहुत। ध्रुव जी गए, रुके नहीं। जब भक्ति की ओर बढ़ोगे ना भजन के लिए, तो आपको लालच बहुत मिलेगा माया का। उलझ मत जाना, नहीं तो माया तो मिल जाएगी पर माधव नहीं मिलेगा। ध्रुव जी महाराज आगे गए, जंगल में देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी ने समझाया, बालक तू छोटा है, तू मर जाएगा, जंगल बड़ा खतरनाक है। ध्रुव जी बोले, आ गया हूं भगवान को पाने, अब बिना पाए लौट कर वापिस नहीं जाऊंगा। तब नारद जी ने देखा बच्चे का विश्वास पक्का है। नारद जी ने 12 मंत्र दे दिया। 12 मंत्र दिया। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज नदी के तट पर गए, प्रेम से ध्यान लगाने लगे और प्रेम से स्नान करके मंत्र जाप करने लगे। 1 माह में 3 दिन में एक बार उठकर खा लेते, बाकी ध्यान मग्न होकर जाप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना लगा, 6 दिन में एक बार कुछ खा लेते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना लगा, 9 दिन में एक बार। फिर 6वां महीना लगा, प्राण वायु रोक ली, पूरी प्रकृति शांत हो गई, हवा रुक गई, नदियां रुकने लगी, प्रकृति अपना संतुलन खोने लगी। इंद्र दौड़े दौड़े आए, प्रभु भक्त को दर्शन दो, प्राण वायु रोक ली, हमारी श्वास रुक गई। भगवान बोले, ऐसे भक्त को मैं दर्शन दूंगा नहीं, ऐसे भक्त का तो मैं स्वयं दर्शन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया, स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन्
प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र आज हमने सुना। छोटी सी चर्चा और सुन के आरती की ओर चलेंगे। वामन भगवान का दर्शन अब होगा। बाकी कृष्ण जन्मोत्सव की पावन चर्चा, कृष्ण जन्मोत्सव की पावन चर्चा कल के सत्र में करेंगे। सभी लोग पीला पीला वस्त्र पहनकर आइए ठाकुर जी के जन्मोत्सव में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु हमें आपका दर्शन हो गया, जीवन सफल हो गया, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे बस। भगवान बोले, ध्रुव जी मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा, आपका दर्शन करने के बाद भला कुछ और चाह रह जाती है क्या। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य देकर विदा कर दिया। जब ध्रुव जी घर गए तो जिस माँ ने अपमान किया था वही माँ आरती की थाली लेकर खड़ी थी। अपमान किया था, ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया। माँ आपने अपमान ना किया होता तो आज मुझे गोविंद का दर्शन नहीं होता। चरणों में गिर पड़े, राजा बन गए। 36,000 वर्षों तक राज्य भोगा। आपके भाई को यक्षों ने मार दिया, जाकर आपने भी यक्षों को मारा। तब कुबेर जी ने आकर समझाया, आपने भक्ति दी है, और मनु जी ने ज्ञान दिया। तब मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठने लगे। समय पूरा हो गया। जब जाने लगे तो अपनी माँ को साथ में लेकर आगे आगे ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक की ओर चले गए, और आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। भक्ति में वो शक्ति है कि आपको वो गति दे सकती है जो बड़े बड़े ज्ञानी संतों को भी दुर्लभ है। ध्रुव जी ने केवल भजन ही तो किया, संकीर्तन ही तो किया, प्रेम ही तो किया। आप भी प्रेम कर लीजिए, संकीर्तन कर लीजिए। इनके वंश में श्री पृथु भगवान हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है। और अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की चर्चा, जड़ भरत का प्रसंग, और अजामिलोपाख्यान की चर्चा, अजामिल ने नाम लेकर कैसा अपना कल्याण किया। इन चर्चाओं पर प्रहलाद जी के पावन चरित्र पर कल प्रकाश डालेंगे। भगवान ने हाथी को हरि का अवतार लेकर बचाया है, और भगवान किस प्रकार भक्तों को दर्शन देते हैं। आओ अब वामन भगवान की ओर चलते हैं। राजा बलि 99 यज्ञ कर रहे थे, 100 करने जा रहे थे, तब वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आइए दर्शन करते हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।